फ्रेंड्स, हम अब पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड का ये जो साइड देख रहे हैं, ये इसको हम बोलेंगे एज। ये सब उसका एज है। ये उसका वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो वह रूम क्यूबॉइड शेप में है। आप हर कोने को आप वर्टेक्स के रूप में देख सकते हो। ये उसका वर्टेक्स है और प्लूरल फॉर्म वर्टिसेस होता है। फ्रेंड्स, हम इस क्यूबॉइड को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे ही। बगल में हम क्यूबॉइड लिए, यह क्यूबॉइड हम इसको समझेंगे। पहले इसको हम डिनोट करते हैं कि इसको क्या कहेंगे। ये है आपका लेंथ, ये आपका है ब्रेथ, और ये है हाइट। फ्रेंड्स, इसमें जितना मटेरियल एडजस्ट हो सकता है, या ये सॉलिड क्यूबॉइड है तो यह सॉलिड क्यूबॉइड जिस मटेरियल का बना है, जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है वह मटेरियल वॉल्यूम कहलाता है। एक क्यूबॉइड लेके समझते हैं। ये क्यूबॉइड है, आप देख रहे हो, ये क्यूबॉइड शेप में है। इसमें ये आपका एच रहा, ये रहा एल, और ये रहा ब्रेथ। फ्रेंड्स, हम इस पे जो एक पेज लपेट रखा है वह पेज समझने के लिए लगता है। मीन्स इसमें यदि यह क्यूबॉइड को ऐसे रखा जाए तो आप देखेंगे कि इसका एक लेयर ये और एक लेयर ये खाली है, और ये 4 सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यही एरिया ऑफ 4 सरफेस, यानी इसी को हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया आप समझ गए कि उसके एक बेस वाले एरिया, मीन्स नीचे वाला यह एरिया, और टॉप वाला यह एरिया जो आप देख रहे हैं, इसको छोड़ करके 4 जो दीवार होगा, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसका जो 4 दीवार है, उस दीवार का एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लेटरल सरफेस एरिया को निकालेंगे और वो फार्मूला याद कैसे रहेगा ये भी बता देंगे। फ्रेंड्स, यह क्यूबॉइड है। इसका इस सरफेस का जो एरिया होगा, यह इस सरफेस का, यह L इंटू एच। मीन्स हमने यह सरफेस L लिया, ये फ्रंट वाला, ये रहा L और ये रहा H। मीन्स एक एरिया हमें L इंटू एच मिला। फिर इस एरिया के जस्ट पीछे अपोजिट में ये भी है, उतना ही एरिया होगा। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा। इसका एरिया भी L इंटू एच होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2LH। सिमिलरली हम इसका एरिया निकालेंगे। ये है B और ये है H, तो ये जो एरिया होगा ये B इंटू एच, B इंटू एच। और जब इसका एरिया B इंटू एच है तो फिर इधर इस फेस का एरिया भी ये B है और ये H है, तो B इंटू एच होगा, और ये हम ऐड करेंगे तो 2BH आया। फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको हम ऐड करेंगे 2LH प्लस 2BH। इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा है कॉमन कैसे लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, H कॉमन लेते हैं, तो 2H कॉमन लिए, L प्लस B। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, 2 इंटू L प्लस B, और इस H को इधर लिखेंगे।
फ्रेंड्स ये आप जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, आप जानते हैं। ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा बी और ये रहा एल। इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर बाउंड्री लेंथ को कहते हैं। जब हम पेरीमीटर को उसके कोरोस्पोंडिंग हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया 4 वाला आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब फिर हम टोटल सरफेस एरिया को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इसका बेस का एरिया छोड़ रखा है और टॉप का एरिया छोड़ रखा है। हम बेस का एरिया निकालते हैं। यह बेस का एरिया जो होगा ये होगा L इंटू ये B, L इंटू बी, प्लस इस टॉप का एरिया ये भी है L और ये है B, तो इसका भी एरिया L इंटू बी ही होगा और इसको ऐड करेंगे तो 2LB। फ्रेंड्स अब हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें ये और ये इन तीनों को ऐड करना होगा। करते हैं ऐड। 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। फ्रेंड्स इन सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर लेते हैं। LB प्लस LH प्लस BH। फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे हैं LB BH और HL मिल रहा है। हम इसको याद कैसे रखेंगे, आप एक सर्कल में LBH लिखेंगे, LBH। फ्रेंड्स आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको LB BH HL मिलेगा। LB BH HL इसको हम फिर से लिखेंगे और याद रखेंगे। याद रखने का तरीका यही है, LB BH HL। ओके, और सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला लिखते हैं हम। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और फ्रेंड्स एरिया का यूनिट स्क्वायर में आएगा। अब स्क्वायर में देख लीजिए, जैसे ये समझने के लिए ये लेंथ होगा मीटर में, ये ब्रेथ होगा मीटर में, और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पर हम यूनिट स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि यूनिट तो पता नहीं एल क्या है मीटर में या सेंटीमीटर में, इसीलिए हम यूनिट स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हमने इसको पढ़ा। फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, एक बार क्लॉकवाइज देख लेते हैं। LBH फ्रेंड्स LB BH HL क्लॉकवाइज घूमेंगे, LB BH HL तो वही है LB BH HL और 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। फ्रेंड्स अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। वॉल्यूम LBH ये सब प्रोडक्ट में है और यूनिट क्यूब होगा। यूनिट क्यूब मीन्स लेंथ भी मीटर में होगा, ब्रेथ भी मीटर में होगा और हाइट भी मीटर में होगा, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब होगा।
फ्रेंड्स, हम डायगोनल पढ़ते हैं। डायगोनल क्या होता है? जब हम एक वर्टिसेस से अपोजिट वर्टिसेस की जो लेंथ होगा उसको हम डायगोनल कहेंगे। डायगोनल कैसे निकलेगा? तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका यूनिट मीटर ही होगा, यानी कि सिर्फ यूनिट होगा क्योंकि स्क्वायर रूट से सबका वैल्यू एक एक आएगा। फ्रेंड्स, अब हम क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्यूब है, इसका सारा साइड इक्वल है, मीन्स ये लेंथ ब्रेथ हाइट इस क्यूबाइड में पड़े हैं। वैसे ही इसमें सब साइड ए ए ए या कोई भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं इसका सब साइड ए है। फ्रेंड्स, इसका एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये रहा फार्मूला। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंथ भी हो गया ए, ब्रेथ भी हो गया ए, और हाइट भी हो गया ए। तो हम 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के पास वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, आप देखेंगे ए प्लस ए 2, तो 2 इंटू 2 ए, और ये ए मीन्स आपका 4 ए स्क्वायर आ गया। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में देखेंगे तो यही एल बी एच का वैल्यू हम इसमें डालेंगे, क्यूबाइड में आएगा। देख लीजिए 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, क्योंकि एल बी एच ए है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स, 2 इंटू ये जो हो गया 3a स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर, मीन्स 6 फेस होता है, 6 फेस क्यूब में होता है, तो 6 फेस का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर, वही एरिया यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि एक फेस का एरिया निकालिए और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 फेस का एरिया आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल एक ही है, इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे हमने साइड को ए माना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, यूनिट स्क्वायर, एरिया यूनिट स्क्वायर में आएगा। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फ्रेंड्स, एल इंटू बी इंटू एच से हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकलता है। उसी तरह से साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड क्यूब हो जाएगा। इसका यूनिट क्यूब हो जाएगा, मीन्स साइड 3 टाइम्स आया है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड मीन्स मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब हम डायगोनल ऑफ क्यूब, यहाँ से यहाँ जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, अपोजिट वर्टिसेस का जो लेंथ होगा वह डायगोनल होगा, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3 इंटू साइड। ये फॉर्मूला याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये सारे फॉर्मूला क्यूब एंड क्यूबाइड का हो गया। हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम बहुत नज़दीक है,
जो भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट्स में बताइए, हम उसको सॉल्व करके वीडियो बना के वापस फिर डाल देंगे। गाइज क्वेश्चन है 3 cubes each of side 5 cm are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. फ्रेंड्स क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आना सिंपल बात है, मीन्स ये आ सकता है और आते ही रहता है। फ्रेंड्स ये क्यूब है और ये भी क्यूब हमने बनाया। इन दोनों क्यूब को क्या किया है कि आपस में जोड़ दिया, सटा दिया। जस्ट इसका इंड सरफेस, अगर सपोज कीजिए कि ये सरफेस है और इसका ये सरफेस, ये दोनों सरफेस को एक कर दिया, मीन्स यह सरफेस एक सरफेस मिल करके ये कॉमन हो गया। ओके, फिर एक और क्यूब जिसको इसके साथ जोड़ा गया है और फिर उसका एंड पॉइंट ये है, ये आपस में जुड़ गया। इस तरह से यह क्यूब एक क्यूबाइड को बना दिया। ये इसका साइड 5 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, यह साइड 5 सेंटीमीटर और ये 3 क्यूब्स है, तो यह साइड भी 5 सेंटीमीटर और यह साइड भी 5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, यह सरफेस एक दूसरे को कवर करके ढक दिया, यहाँ पे एक दूसरे से हाइड हो गया। आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यह हमने 2 पेज लिया है समझाने के लिए कि यह साइड, यह एक फेस है एक क्यूब का और दूसरा यह फेस है दूसरे क्यूब का। मीन्स जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो ये तो हाइड कर गया, सट गया। आप तो समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे हुआ। तो ये जो बना है क्यूबाइड, इस क्यूबाइड में क्या क्या है, तो अब लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया, मीन्स लेंथ हो गया 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ, इसमें ब्रेथ ये है क्यूब का, ये साइड और ये साइड है, तो इस क्यूबाइड के लिए यह साइड ब्रेथ बन गया। मीन्स सारे साइड क्यूब का इक्वल है, तो ये भी 5 होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यह क्यूब का हाइट है, ये हाइट है और हाइट भी उतना ही होगा 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि एरिया निकालना है। कौन सा? सरफेस एरिया जो क्यूबाइड बना है, मीन्स इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते हैं टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। हम TSA लिखें टोटल सरफेस एरिया के लिए, लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 × LB + BH + HL। फ्रेंड्स, यह फॉर्मूला याद करने का तरीका हमने बताया भी था, फिर से आप देख लीजिए। यह LBH है, आप इसको क्लॉकवाइज मूव कीजिए ऐसे, LB + BH + HL और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 2 × L का वैल्यू 15 इंटू ब्रेथ का वैल्यू 5 प्लस फिर ब्रेथ का वैल्यू 5
इंटू हाइट का वैल्यू 5 प्लस फिर हाइट का वैल्यू 5 इंटू लेंथ का वैल्यू 15। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 प्लस 25 प्लस 25 2 इंटू ये सब को हम ऐड कर लेंगे 175। फ्रेंड्स अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स आप देखिए यह सेंटीमीटर है और यह सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए cuboid are A, B and C respectively. If surface area and volume are S and V respectively, then show that 1 by V equal to 2 by S into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये 3 एडजेसेंट साइड्स जो ए बी सी है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं क्यूबॉइड का। ये रहा फ्रेंड्स, इसमें एडजेसेंट साइड्स मीन्स हम जब ये लेंथ लेते हैं तो इस साइड से जुड़ा हुआ ब्रेथ ये रहा और इसी दोनों साइड से जुड़ा हुआ हाइट ये रहा। ओके फ्रेंड्स, मीन्स आपको यह साइड और यह साइड 3 एडजेसेंट साइड्स है। ओके फ्रेंड्स, नाउ L इक्वल टू में सपोज यह L है, यह B है और यह C है, यह हम मान लेते हैं। तो L इक्वल टू में A, B इक्वल टू में B फॉर ब्रेथ। फ्रेंड्स यह B और यह B को डिफरेंट करने के लिए इसके ब्रेथ को हम कैपिटल B मान लेते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए। और H इक्वल टू में C। फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैरिजन वॉल्यूम और सरफेस एरिया से हुआ है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे फिर सरफेस एरिया निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच मीन्स A इंटू B इंटू C मीन्स ABC। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू सिमिलरली उसी तरह से LBH है तो LBBHHL इस तरह से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर B इसलिए लिखा कि यहाँ पर कैपिटल B ले लिया, ये ब्रेथ के लिए आया। यहाँ पर भी हमने ब्रेथ के लिए कैपिटल B कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं 2 इंटू L का वैल्यू A, ब्रेथ का वैल्यू B प्लस ब्रेथ का वैल्यू B और H का वैल्यू C प्लस H का वैल्यू C इंटू L का वैल्यू A। ओके फ्रेंड्स, अब हमें ये जो आया है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें S कह रहा है मीन्स ये हमें S मिल गया, और फिर वॉल्यूम के लिए हमें V कह रहा है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाले हैं तो V इक्वल टू ये, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये जो फ्रेंड्स है ये रेशियो में है मीन्स एक टर्म को यानी कि वॉल्यूम को आप सरफेस एरिया से डिवाइड कीजिए,
या सरफेस एरिया को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, रेशियो निकालिए। तो हम रेशियो निकालते हैं। हम निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। फ्रेंड्स वॉल्यूम इक्वल टू ए बी सी और सरफेस एरिया इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मीन्स ये रहा LHS का टर्म, ये रहा LHS का टर्म। मीन्स LHS को हम LHS से डिवाइड करेंगे, S बाई V इक्वल टू इस RHS को इस RHS से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी। फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। S बाई भी इक्वल टू, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स समझने के लिए सबसे पहले ये आप 5 प्लस 6 बाई 4 हो तो इसको आप अलग अलग कैसे करोगे, 5 बाई 4 प्लस 6 बाई 4, यह 4 दोनों में आ जाएगा। इन दोनों को फिर से LCM लिया जाएगा तो ये 4 होगा और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और प्लस फिर इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर से हमें यही मिल गया। मीन्स इसको अलग अलग करने से कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझ गए। नाउ AB बाई ABC प्लस BC बाई ABC प्लस CA बाई ABC। फ्रेंड्स AB कैंसिल, BC ये BC कैंसिल, CA और ये रहा C ये कैंसिल। अब जो बच गया वो हम लिखते हैं S बाई V इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई C प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B। फ्रेंड्स यह S इधर आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में है, इधर आएगा तो डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई V इक्वल टू 2 बाई S। ओके फ्रेंड्स इसमें समझना है कि यह S यहाँ पर था, इधर आएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे आप 5x इक्वल टू में 25 रहता है तो x इक्वल टू 25 बाई ये 5 नीचे लाते हो, वैसे ही यहाँ पे S नीचे आ गया। अब इसको हम जिस तरह से क्वेश्चन में अरेंज कर लेते हैं, पहले 1 बाई A फिर 1 बाई B फिर 1 बाई C और ये प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।